नमस्कार, टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का जो महाजनपद पीरियड है जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा, आप लोग इसको ध्यान से सुने समझें, और अगर आपको ये अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये भी बता दें कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए, या फिर इस तरह से अपना फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और बेहतर कर सकूं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं महाजनपद पीरियड के साथ। और इससे पहले के एपिसोड को आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, डिफरेंट सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं लुसेंट के जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग महाजनपद पीरियड के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष ये है, आप इसको देखें 1 से 2 सेकंड के लिए रुक कर इसको आप टिक करें, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये है कि आपको महाजनपद पीरियड की जो वहाँ पे के स्थान थे और उसकी राजधानी कौन कौन सी थी ये आपको बताना है। तो पहला का क्या होगा आप लोग मैच करके बताएं, ABCD में से क्या होगा लिखिए। आपको मैं मैच करता हूँ, आप सभी जानते ही होंगे गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी आप लोग बताइए। गंधार की राजधानी थी, आप लोग सभी जानते हैं, तक्षशिला। ठीक है। अब है सूरसेन। सूरसेन इसका मथुरा। देखिए आप लोग कुछ ट्रिक्स से भी याद रखना है, गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, सूरसेन। ठीक है। वत्स, वत्स क्या होगा इसका बताइए। वत्स का होगा कौशाम्बी। ठीक है, वत्स का कौशाम्बी होगा, वत्स का कौशाम्बी होगा। ठीक है। और कौशल, कौशल का आपका हो जाएगा आपका श्रावस्ती। कौशल का आपका श्रावस्ती हो जाएगा, यानी कि आंसर ए सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहते थे बताइए। आपका ये आंसर क्या होगा, अजात शत्रु होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो इस शासक का नाम क्या है। ये रहा आपके समक्ष ऑप्शन, और आप बताइए कि आपके लिए कौन सा आंसर सही है। तो इसका होगा उदयन। ठीक है। उदयन ने सॉरी इसको मैंने टिक कर दिया। हाँ, इसका जो होगा ये उदयन ही होगा, बट यहाँ पे आपको ये टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कालाशोक। उसका जीव, कुछ लोग ऐसे कहावत में कहते हैं जीव काला था इसीलिए कालाशोक कहते थे, इसलिए उसको काकवर्ण भी कहा गया है, कौवे की तरह। इस तरह से बहुत सारी बातें इसके बारे में मिथक कथाएं हैं, बट आपको ध्यान रखना है शिशुनाग वंश का वह शासक था कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। 3 क्वेश्चन इससे बनता है, कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, किसके समय में हुआ था, वो शिशुनाग वंश के समय में हुआ था, और शासक कौन थे, वो कालाशोक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। फारस, मैसेडोनिया, बेबीलोन, तक्षशिला, कहाँ हुई बताइए। ये आपका आंसर हो जाएगा बेबीलोन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना आपको, बेबीलोन होगा। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका आंसर होगा झेलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश बर्तन, पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों के गांव का मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे। तो इसे हम लोग कहते थे उस समय भोजक या ग्राम भोजक। गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक। याद करवाने के लिए आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। भोजक मतलब भोज खाना, गांव के मुखिया ने सबको भोज खिलाया।
टोटका ऐसे तो याद करना है, ज़रूरी है कि हमको वही एग्जैक्ट उसी तरीके से याद करना है जो किताब में लिखा हुआ है। अपनी भाषा में, अपने लॉजिक से, जो भी अपने क्षेत्रीय भाषा में जो कुछ बोलते हैं, अपनी ये सब का अपना अपना होता है, ये किसी का कॉपी नहीं किया जा सकता है। ट्रिक अपना ही होता है। ट्रिक जब दूसरे का आप याद करेंगे तो आप अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि आप लोग इस आधार पे याद कर सकते हैं। यानी कि गांव के मुखिया ने सबको भोज खिलाया, यानी कि भोजक, ग्राम भोजक उसको कहते थे पाली ग्रंथों में, गांव के मुखिया को भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ABCD क्या होगा? इसका होगा आपका उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। बताइए क्या होगा इसमें से? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है। ग्रीन यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्र मीज या जेंडर मीज कहा गया? तो इसका हो जाएगा आपका ये घनानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना है, यूनानी नहीं होगा, कुषाण भी नहीं होगा, शक भी नहीं होगा, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? देखिए, पहला विदेशी आक्रमण ईरान तो किया ही था, ये दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण ये पूछ रहा है, तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। अगर पूछेगा कि पहला यूरोपीय आक्रमण सिर्फ, तब यूनानी होगा, और पहला विदेशी आक्रमण सिर्फ पूछेगा तब ईरान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण होगा यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्य के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसने फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका आंसर बी, डेरियस दाड़ या बाहु फर्स्ट। हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आप सभी जानते हैं 326 ईसा पूर्व में। अब आपको मैच करना है शासक से और उसके वंश से, तो आप मैच करके आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए, इसका आप लोग जब मैच करेंगे तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा बिंबिसार है ना। अब बताइए आप लोग मैच करके इसका क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसमें से ऐसे, तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि आपको 1 का बिंबिसार हर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद कालाशोक का शिशुनाग वंश, उसके बाद महापद्म नंद का नंद वंश और बिंदुसार का मौर्य वंश। इस तरह से आप लोग मैच इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, ये ध्यान रखना, ये भी पूछता है बार बार, आपको बताना है क्या होगा। इसका होगा मगध का पटना या गया जिला, ठीक है। दूसरा का वत्स का इलाहाबाद हो जाएगा, कौशल का अवध हो जाएगा और अवंती का मालवा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। मगध का पटना आप सभी जानते हैं गया जिला में, वत्स इलाहाबाद, वत्स मान लीजिए ऐसे भी याद कीजिए, कतन की वत्स, यानी कि वहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद जाएंगे तो बहुत सारे जो वहाँ पे पूजा करने वाले पुजारी होते हैं वो आशीर्वाद देते रहते हैं, वत्स इलाहाबाद। आपको ऐसे याद रखना, इलाहाबाद में वत्स आशीर्वाद बहुत देते हैं। कौशल अवध आप सभी को आप सभी जानते हैं, कौशल अवध, अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया, आप लोग बताएं, ये होगा आपका उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है ये? इसका आंसर आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का कौन सा समकालीन था? बताइए, आपका हो जाएगा घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ?
ये आपका हुआ है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। बताइए इसमें कौन कौन से कारण होगा। ये आपका हो जाएगा, चारों कारण होंगे इसमें। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जब सिकंदर आक्रमण किया था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। वो एक अच्छा प्रशासक था। ये सारे कारण था भारत में सिकंदर की सफलता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैच करना है राजा और राज। जब हम मैच करेंगे तो इसका आंसर आप लोग मैच करके बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा, मान लीजिए यहाँ परदोत है, ये अवंती हो जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे उद्दीन का हो जाएगा। यहाँ पे उद्दीन का जब मैच करेंगे तो उद्दीन का क्या होगा, आप लोग देख कर अच्छे से बताएं। तो हो जाएगा इसका वत्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रसेनजीत का हो जाएगा हमारा मगध। ठीक है, और अजात शत्रु का हो जाएगा यहाँ पे कौशल। नहीं, उल्टा हो गया। प्रसेनजीत का हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये प्रसेनजीत का हो जाएगा यहाँ पे कौशल और अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। ये हो गया। ठीक है, उदयन का आप लोग को पता ही है, बताए थे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से, ऐसे फिर से मैच कर देते हैं आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको अच्छे से मैच करेंगे तो आप खुद भी मैच कर सकते हैं। तो आप फिर से ऐसे मैं मैच कर दे रहा हूँ। देखिए, ए का 3 होगा अवंती पर 2। ठीक है, उसके बाद ये बी का 2 होगा उदयनी का वत्स, और सब मैच तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से। इसका आंसर होगा कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वो कौन सा शासक था? ये आपका हो जाएगा डेरियस। मगध के नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? तो ये युद्ध हमेशा होता रहा वज्जी संघ वैशाली के साथ। यानी कि अजातशत्रु का युद्ध जो वज्जी यानी कि वैशाली था, उससे युद्ध होता रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा गया था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? वज्जी संघ के विरुद्ध मगध साम्राज्य राज्य के किस शासक ने, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट यहाँ पर था घनानंद। ठीक है, भारत में सिक्कों का यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, इस पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, ये कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अजातशत्रु और तीसरा प्रसेनजीत। बिंदुसार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़े राज्यों का उदय वहाँ पे उस समय क्या हुआ था? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था उसने अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। उसका नाम क्या था? जीवक। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा यहाँ पे ऐसा इसका शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, देखिए ये अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया, यहाँ पे ध्यान रखना अवंती। ये क्वेश्चन है, मगध सम्राट में अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय? आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका विलय किया था यहाँ पे बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, ये अवंती का किया था और वत्स का किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये आप अभी सभी को अभी मैंने बताया है। तो ये किया था किसने? ये किया था यहाँ पे अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें से कोई भी सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध था। अब हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन इसमें है, उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव में माना जाता है? तो ये जो इसका प्रभाव क्या हुआ ये पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका प्रभाव हो जाएगा यहाँ पे सभी होगा। इसमें देखिए ईरान आक्रमण जब किया था तो क्या प्रभाव पड़ा ये आप ध्यान रखिए। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। ये सारे चीज़ें ईरान आक्रमण के प्रभाव में भारत में ऐसी चीज़ें होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ध्यान रखना है, कौन सा प्रभाव नहीं था। यहाँ पे उसने भारत को यूनान की रियायत बनाया, ये गलत है, ये नहीं होगा। और क्या क्या सही है और सब अभी आपने देखा ही, उसको पढ़ते हैं एक बार। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ठीक है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बताइए कहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपको सुनकर अजीब लगेगा, मगध में नहीं थी। कपिल के शाक्य में थी, कुशीनगर में थी, लेकिन यहाँ पे वैशाली के लिच्छवी में थी, लेकिन मगध में नहीं थी, पूछ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को सेनिया कहते थे, कहा जाता था? तो ये आपका हो जाएगा बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा आपका ये महापद्मनंद। डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये आप बताइए क्या होगा? ये होगा आपका 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत होने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये आपका होगा, ये हेरोडोटस नहीं था, लेकिन नियाकर्स था, एरिस्टोबुलस था और एनासिक्रीटिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ये श्रेणी के जो संचालक थे उसको कहा जाता था नियाकर्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ ये श्रेष्ठिन कहा जाता था, नियाकर्स वो गलत टिक मैंने किया। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या है बताइए? गृहपति का अर्थ है आपका यहाँ पे हो जाएगा ये धनी किसान, गृहपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये आपको मैच करना है। तो मैच करके आप लोग बताएं क्या होगा। इसका होगा अष्टकूलक परामर्शदायी संस्था था। अष्टकूलक महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। बलि साधक सौलिकक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। तो ये चारों सही है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप सभी जानते हैं, अजातशत्रु। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद को आपको राजधानी बताना है, या बताइए क्या होगा। ये मान लीजिए, देखिए कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। उसके बाद बी का 3 होगा, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र। ठीक है। उसके बाद सी का 1 और 2, सी का 1 होगा कौशल का साकेत, और डी का आपका हो जाएगा 2, यानी कि वत्स का कौशाम्बी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ये हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये स्थित कहाँ था? ये था राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो ये था झेलम। तो ये हमने देखा महाजनपद पीरियड के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसको हमने देखा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे नए सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ, तब जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, बट और आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।